हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 को पूरा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट वो बेसिक राइट हैं जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और अगर किसी भी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फंडामेंटल राइट बेसिक राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्ट 3 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। और ये बेसिक राइट है जो आपको गवर्न करते हैं, मतलब आपको एक पावर देते हैं कि भाई आप जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल है, अपने आप में इसेंशियल राइट्स हैं। बात करूँ आर्टिकल 12 की अब मैं, आर्टिकल 12 बेसिकली प्रोवाइड करता है स्टेट की डेफिनेशन के बारे में। आर्टिकल 12 प्रोवाइड करता है स्टेट की डेफिनेशन के बारे में, और इसको मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में बात करूं। आर्टिकल 12 स्टेट के डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड करता है, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या पार्लियामेंट पूरा हमारा, स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी जो टर्म है वो एक वाइड कनोटेशन, अगर हम उसका देखें कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, तो आपका पंचायत, आपका म्यूनिसिपालिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारी चीज़ें किसमें इंक्लूडेड हैं, अंडर लोकल अथॉरिटी। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी प्राइवेट एजेंसी है वो किसी भी तरीके से अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही है तो वो भी जो है स्टेट के डेफिनेशन में जाएगी। इस चीज़ का जिक्र है आर.डी. शेट्टी केस में। आर.डी. शेट्टी केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई प्राइवेट एजेंसी पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही है तो वो भी जो है स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगी। जैसे कि TCS, इन्फोसिस जनरली जो है कई पोर्टल जो है उनके गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती हैं, जैसे SSC का एग्जाम हो गया, या मैं बात करूँ IIT JEE का एग्जाम हो गया, तो वहाँ पर वो भी जो है गवर्नमेंट के एम्बिट में जाएंगी, स्टेट के डेफिनेशन में जाएंगी। या फिर पासपोर्ट बनवाना हो तो TCS का पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है पासपोर्ट का, इनकम टैक्स मुझे भरना हो तो भी TCS वगैरह का पोर्टल लगता है, तो वहाँ पर वो भी प्राइवेट एजेंसी में आ जाएगी। और BCCI में आपको बता दूँ ये एक स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आती, और इसके एयर इंडिया भी स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर कम हो गया है। और मैं बात करूं रूपा अशोक हुर्रा केस की, तो रूपा अशोक हुर्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरा देख रहे हैं कि उनका जो गार्डनर है, कुकर है, जो रजिस्ट्रार है, जो फाइल मैनेज वाला व्यक्ति है, उन सबकी हायरिंग कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मास्टर ऑफ रोस्टर को जानते हैं किसको कौन सा केस असाइन करना है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जब जुडिशरी संभाल रहे हैं, जज संभाल रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो रूपा अशोक हुर्रा केस में बोला कि वो भी जो है स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएंगे उस मैनर में। पूरा मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।